वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट आदित्य वर्मा आप सबका अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। लास्ट कुछ साउंड्स के ऊपर हम 10-10 वर्ड्स पे काम कर चुके हैं। एक साउंड मैंने और आपको सिखाया था कि उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, दा साउंड की। आप पिछले वाले लास्ट वाले वीडियोस देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि कैसे हमको दा साउंड बोलना है। तो दा साउंड पे भी कुछ वर्ड्स मैं लेकर आया हूँ, वो आपको बोलना है। उन वर्ड्स की प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। वो प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या जहां भी आपको और सारे वर्ड्स मिल जाएं दा से रिलेटेड, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे दक्कनी, दक्कनी बोल के देखिए। आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप बोलेंगे तो रेट आपका स्लो होगा। स्पीच रेट जो है वो स्लो होना चाहिए। रिदम मेलोडियस होना चाहिए। ऐसा लगे ना कि किसी को आप मार रहे हैं, किसी को आप ऐसा कर रहे हैं कि फील हो जाता है। तो रिदम बिल्कुल मेलोडियस रखना है। स्पीच रेट बिल्कुल स्लो नहीं, लेकिन हाँ मीडियम में रखना है। और लाउडनेस हाई रखनी है, क्वालिटी हाई रखनी है। ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिक ही हाई लेवल पे रहेगी। तो दक्कनी, दक्षिण, दक्ष, दक्ष, दक्षता, दक्ष, दक्षता। अब दक्षता में दा और ता दोनों आ गया। ता की प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं, तो अब पहले ता आपका सही आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो ता साउंड बिल्कुल क्लियर निकलता होगा। तो अब आप जब दा की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ता साउंड जो है वो फाइनल वर्ड में आ रहा है, दक्षता। तो दा बिल्कुल क्लियर के साथ निकलना चाहिए और ता भी बिल्कुल क्लियर के साथ निकलना चाहिए। दक्कन, 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 दक्षिण। दक्षिण में खा, आधा खा बीच में है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। खा वाली सीरीज हम बाद में करेंगे, उसमें आपका खा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दक्षिण, दगड़, दगड़, बीच में गा आ गया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। गा पे भी अपन हम बाद में काम करेंगे। दगड़, दगना, दगना, दत्तक, दत्तक, दचक, दचक। ये 10 वर्ड्स की लिस्ट है। आप इनको शीशे के सामने खड़े होके बढ़िया क्वालिटी के साथ, बढ़िया एक्सप्रेशंस के साथ, स्लो रेट के साथ आप एक बार बोलिए। 10 बार बोलिए। एक ही वर्ड को आप 10 बार बोलिए। आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जैक्टली विदिन 1-2 दिन में या 3 दिन में आपके ये सारे साउंड्स क्लियर हो जाएंगे। जब दा सीरीज क्लियर हो जाए तब आपको दी वाले साउंड्स बोलने हैं, दू वाले साउंड्स बोलने हैं, वर्ड्स बोलने हैं, दे वाले वर्ड्स बोलने हैं, दो वाले वर्ड्स बोलने हैं, दो वाले वर्ड्स बोलने हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने दा वर्ड सीख लिया है। दा से जस्ट रिलेटेड ही दूसरा साउंड है धा, धनुष। धा से धनुष, बचपन में हमें धा से धनुष ही पढ़ाया गया है। धा से कुछ और वर्ड मुझे तो नहीं याद है कि धा से हमने कुछ और वर्ड पढ़ा है। दा और धा सेम। मैंने कहा था कि 2 वर्ड्स में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ इंटेंसिटी और लाउडनेस का है। और मान के चलिए कि 10 में से 9 लेके चले तो प्लेसमेंट जो है लगभग सेम है। प्लेसमेंट में कोई अलग नहीं है कि दा साउंड आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा दांत और पैलेट के बीच में लग रहा है, और धा बोलोगे तो पीछे वाले हिस्से पे चला जाएगा। कोई फर्क नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इसी से होगा कि आप दा पे कितनी इंटेंसिटी दे रहे हो, धा पे कितनी इंटेंसिटी दे रहे हो। दा पे ज्यादा इंटेंसिटी है, मतलब ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा ताकत के साथ आप बोलोगे तो दा साउंड निकलेगा। लेकिन धा जब आप बिल्कुल फ्लुएंट या मेलोडियस या इतना प्रेशर नहीं दोगे तो आपका धा साउंड निकलेगा। दा और धा, ये दोनों वर्ड्स की दोनों साउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए। धा वाले 10 वर्ड जो हैं या 10-12 वर्ड जो मैं आपको देता हूं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक आप प्रैक्टिस कीजिए इन सारे वर्ड्स की, कि आपके ये सारे वर्ड्स, सारे साउंड्स जो हैं इनसे बनने वाले वर्ड्स क्लियर हो जाएं, ताकि हम नेक्स्ट सीरीज पे बढ़ सकें, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सकें। और एक बार ये साउंड्स क्लियर हो गए आपके तो आप अपने आप से घर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ई वाली सीरीज को, ऊ वाली सीरीज को, ए वाली सीरीज को, ओ वाली सीरीज को, आप इन वर्ड्स को भी सर्च कीजिए और इनको भी प्रैक्टिस अपने रूटीन, डेली रूटीन प्रैक्टिस में लाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।